उसको कल शादी में डांस करना पड़ रहा था। मुझे तुम्हारा इंतज़ार 3 घंटे तक करना पड़ रहा था। उसको कल दिन भर खाना पकाना पड़ रहा था। उन लोगों को सोमवार को 4 घंटे तक कपड़ा धोना पड़ रहा था। इस टाइप के वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ हैविंग टू इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाउ इज this used and how can we make our sentence beautiful and handsome using having to in past perfect continuous. So friends, hope you will pay your rapt attention and learn. तो चलिए जानते हैं past perfect continuous में having to का यूज़ कैसे करते हैं। So friends, I would like to make you know, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको past perfect continuous का नॉलेज नहीं है तो you will have little bit of confusion in this lecture. So if you want to have the knowledge of this 100%, you must have idea of past perfect continuous. तो चलिए जानते हैं past perfect continuous में having to का use. Having is the past present participle of have. Present participle means in which verb we add ing, that is called present participle. By the way, it doesn't mean that in all the word if we add ing and that will become प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट्स रॉन्ग। जैसे कि आपको यहाँ पर बोलना है गोइंग और ईटिंग, तो गोइंग में हम लोग आइंजी लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोगों का जिरन भी बनता है, यही हम लोगों का एडजेक्टिव जिरन बनता है, नाउन जिरन बनता है। तो इस तरह से हम लोगों को समझना पड़ता है। तो had been, this is auxiliary verb of past perfect continuous, and had been, this is singular and plural both. Singular and plural both means we can use this had been with singular subject, we can use this had been with plural subject. तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम लोग हैड लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव। हैविंग जो है हैव और आईएनजी को जोड़कर बना हुआ है, तो हैव ये है, आईएनजी ये है, तो हैविंग। तो इसके बदले में हम लोगों को क्या लगाना है? हैविंग टू। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि किस तरह से करते हैं। उसको कल दिन भर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा था। उन लोगों को 4 साल तक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पड़ रहा था। हम लोगों को 3 महीने तक नोट्स बनाना पड़ रहा था। इस टाइप के वाक्य। सी फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस होता है। आप ये मत सोचिए कि मुझे खेलना पड़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। मुझे 3 घंटे से खेलना पड़ रहा था, जब हम लोग टाइम मेंशन करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। आई हैड बीन हैविंग टू प्ले फॉर 3 आवर्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो फॉर दिस आई हैव चूजन 4 एग्जाम्पल्स। इसके लिए मैंने 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर चूज़ किया है, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वी हैड बीन हैविंग टू वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। हम लोगों को उसका इंतज़ार करना पड़ रहा था 2 घंटे से। हम लोगों को वी हैड बीन हैविंग टू, आफ्टर हैड बीन हैविंग टू वी हैव यूज देयर आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। हम लोगों को उसका इंतज़ार करना पड़ रहा था 2 घंटे से। नंबर 2 में हैड वी बीन हैविंग टू वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। क्या हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया, तो जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पर हैड बीन में हैड आगे आता है, बीन और हैड के बीच आप लोगों का होगा सब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर अभी सब्जेक्ट, इसी को हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में वी हैव चेंज्ड। हैड वी बीन हैविंग टू वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। क्या हम लोगों को उसका इंतज़ार 2 घंटे से करना पड़ रहा था, इसी का हम लोगों ने इस तरह से बनाया। ओके, आपको क्या करना है? हैड बीन के बीच सब्जेक्ट डालना है, हैविंग टू आएगा, वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। नंबर 3 में आते हैं, सब्जेक्ट सी है। सी हैड बीन हैविंग टू मेक नोट्स फॉर एग्जाम्स इन 2020। 2020 में उसको नोट्स बनाना पड़ रहा था एग्ज़ाम के लिए। 2020 में उसको नोट्स बनाना पड़ रहा था एग्ज़ाम के लिए। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ भी हम लोगों ने हैड यूज किया, सिंगुलर के साथ भी हम लोगों ने हैड किया। इसको हम लोग अभी हम लोगों ने यहाँ पर जाना
तो अब नंबर 4 में है व्हाट हैड दे बीन हैविंग टू राइट फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से उसको क्या लिखना पड़ रहा था। व्हाट हैड दे बीन हैविंग टू राइट फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से उन लोगों को क्या लिखना पड़ रहा था। So in this weeks there are 2 words which make people confused always. So they are actually a different spelling, but they are considered homophones. Homophones means they sound same but the spelling is different. That's called homophones in English, and we will discuss in future about the homophones also. So they are first one is weak, W-E-A-K, weak. This means kamzor. This means kamzor in Hindi, and this is weak, W-E-E-K, weak. Weak means saptah. So don't be confused here. Weak and weak, they sound same because they are homophones, okay, but the meaning of them are different. So friends, we have discussed here 4 examples, and I have tried to explicate in an easy way to make you understand. Hope you have guys enjoyed this lecture, and you are going to use this formula and make your sentence very special using this having to in past perfect continuous, not in past continuous. By the way, we have already covered the use of this having to in present continuous, in past continuous, in present perfect continuous. So I have given you idea how to think and how to use this having to. Once more, I am just going to make a sentence in Hindi and translate that into English. So see, मुझे बोलना है कि कल मुझे दिन भर पानी भरना पड़ रहा था। कल दिन भर पानी भरना पड़ रहा था, कल की बात है। तो यहाँ पर आप नहीं बोल सकते हैं कि आई वॉज हैविंग टू फिल वाटर, क्योंकि आई वॉज हैविंग टू फिल वाटर पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उसी तरह से डिफरेंस है जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड इन द यूज़ ऑफ दिस, तो आप मेरे टेंस के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बोलना है मुझे कल दिन भर पानी भरना पड़ रहा था, तो यू कैन नॉट से आई वॉज हैविंग टू फिल वाटर होल यस्टरडे, बिकॉज यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होगा आई हैड बीन हैविंग टू फिल वाटर होल यस्टरडे। होल मीन्स दिन भर, होल यस्टरडे मीन्स दिन भर। जैसे कि बोलना है कि उसको कल दिन भर कपड़ा धोना पड़ रहा था, ही हैड बीन हैविंग टू वॉश क्लोथ्स होल यस्टरडे। जैसे कि आपको बोलना है कि उसको 3 बजे तक सोमवार को व्रत रखना पड़ रहा था, 3 बजे तक सोमवार को व्रत रखना पड़ रहा था। शी हैड बीन हैविंग टू फास्ट टिल 3 PM on Saturday. She had been having to fast till 3 PM on Saturday. इस तरह से फास्ट मीन्स व्रत होता है। अब उसी को बोलना है कि आपको उन लोगों को मेरा इंतज़ार 5 घंटे तक करना पड़ रहा था। They had been having to wait for me for 5 hours. इस तरह से आपको first of all you have to think and speak those thought sentence in English. तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा in the beginning, you will face little bit of problems, but if you keep on practicing, definitely you are going to be used to the use of this sentence. आप बहुत जल्दी ही आदी बन जाओगे सेंटेंस का। आदी मीन्स यूज टू, आपको आदत लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप यू हैव गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।